आइए देख लेते हैं आज की वीडियो में। आपका कल पेपर है 23 दिसंबर के लिए, तो उससे रिलेटेड आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ में जो हम पॉइंट डालेंगे या जो भी कीवर्ड पड़े हुए हैं वो भी दिखाएंगे, और साथ ही आपको फुली क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, और ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो यूनिट्स हमारी नॉन डिटेल स्टडी की हैं उनमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो डिटेल स्टडी हैं उनमें आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों पढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है यूनिट नंबर 5 से, जो है आपका व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। यानी ड्रामा के एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या तत्व होते हैं, या फिर राइट ए नोट ऑन द मेन एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। मेन एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा जो है वो क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये आपको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। तो इस तरीके आपको लिखना है, यहाँ पे आप डाल देंगे इंट्रोडक्शन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ आप लिख देंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद में आप लिखेंगे द टर्म ऑफ ड्रामा कम्स बिफोर फ्रॉम ग्रीक एंड वर्ड मीनिंग ड्राइव इनटू टू डू आर टू एक्ट। तो जो ग्रीक से ज़्यादातर हमने ग्रीक लैंग्वेज यूज़ की है प्लेड में। नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉमेडी सटायर एंड ट्रेजेडी, ये ड्रामा का क्या है, एलिमेंट है ये। अगला है 6 एलिमेंट। नेक्स्ट आपका है 6 एलिमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कॉमेडी वर्सेस ट्रेजेडी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉमेडी वर्सेस ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये शेक्सपियर के लिए काफ़ी अच्छे तरीके जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है क्वेश्चन इस तरीके आपका कम हो गया। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रेजेडी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रेजेडीज वेरियस टाइप। जो ट्रेजेडी वेरियस टाइप हैं वो हम ट्रेजेडीज में देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, डिफाइन द ट्रेजेडी एंड डिस्कस फ्रॉम फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी। मतलब कि ट्रेजेडी की परिभाषा दीजिए और ट्रेजेडी को फॉर्म कीजिए, मतलब किस प्रकार कौन कौन सी ट्रेजेडी हैं। तो यहाँ पर आपका ये आप डालेंगे इंट्रोडक्शन, तो लिखा हुआ है ट्रेजेडी इज ए प्ले दैट एंड्स विद नोट ऑफ सारो। याद रखिएगा जो ट्रेजेडी ड्रामा होते हैं उनका एंड किससे होता है, ट्रेजेडीज होता है। सॉरो एंड कस्ट में होता है, ठीक है, पेन होता है लास्ट में। ऐसा समझ लीजिए ऐसी मूवी कोई हो जिसके लास्ट में मतलब कि जो आपका हीरो है हीरोइन है, जब दोनों की डेथ हो जाती है तो वो ट्रेजेडी मूवी कहलाती है। ठीक है, तो कई मूवी इस तरीके से बनी हुई हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अगला है आपका ये एचिलेस एंड शॉपलेस, ये जो कि मैंने आपको ये आपको पढ़ाया मैंने 5th सेमेस्टर में। एंड इरोडीपस। तो एचिलेस ये जो ड्रामा स्टार्ट हुए हैं वो दिया हुआ है कि कब कब कौन कौन से राइटर आए हैं हमारे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन आया, द केड है, इन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा है। एचिलेस हैं 525 ईसा पूर्व भी इनका जन्म हुआ था। एंड शॉपलेस हैं एंड यूरिपट्स हैं, ये राइटर हैं उस समय ग्रीक के जिन्होंने ड्रामा लिखा था, ट्रेजेडी ड्रामा लिखा करते थे। तो वो ग्रीक के सारे फेमस ट्रेजेडी ऑथर्स हैं ये। थॉमस नॉर्टन हैं, थॉमस शेकल हैं, इंग्लिश ट्रेजेडी ग्रोडविक हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे जो है ड्रामाटिस्ट हैं ग्रीक लैंग्वेज के। शेक्सपियर इज़ द मोस्ट फेमस ऑथर ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन शेक्सपियर को इसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धता मिली है, इनकी फेमस हुए हैं। वो कैसे, ही रोड इज़ मेजर ट्रेजेडीज़, उन्होंने काफ़ी ट्रेजेडी लिखी हैं। जैसे आपका हैमलेट हो गया, मैकबेथ जो आपने इसमें पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, कल का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। किंग लियर एंड ओथेलो, ये क्या है, ये टोटल ट्रेजेडी हैं। देखिए हैमलेट में दोनों मारे जाते हैं, राजा मर जाता है, कैरेक्टर मर जाता है, उसकी पत्नी भी मर जाती है, यानी सुसाइड कर लेती है। ऐसे ही आपका मैकबेथ है, मैकबेथ में भी लेडी मैकबेथ, मैकबेथ एंड किंग डंकन, इन तीनों की हत्या हो जाती है। एट लास्ट में लेडी मैकबेथ हुई वो अपने आप की सुसाइड कर लेती है। किंग लियर में भी ऐसा ही होता है, ओथेलो में भी ऐसा ही होता है। तो आपके ये ट्रेजेडी हैं जो कि शेक्सपियर के लिए काफ़ी पॉपुलर हुए हैं ये, और शेक्सपियर काफ़ी फेमस हुए हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेजेडी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेजेडी क्या होता है, इस तरीके से करेंगे आप, जैसे क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी। एक तो दो ये मेन पॉइंट हो गए क्या, ट्रेजेडी में भी क्लासिफाइड फर्स्टली क्लासिकल ट्रेजेडी एंड सेकेंडली रोमांटिक ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी है उसको क्लासिकली एंड सेकेंडली जो है आपका रोमांटिक ट्रेजेडी के रूप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब क्या है आप नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि क्लासिकल कैरेक्टराइज ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी। कैरेक्टराइज कहते हैं विशेषताएं, जो क्लासिकल ट्रेजेडी उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए इसमें जो चौरस आप कभी पढ़ते हैं, चौरस एज, तो ये नाम है इनका जॉर्ज फेरी चौरस, तो उनके नाम से चौरस एज शुरू हुआ है। चौरस इसकी मेन विशेषता है। सेकंड में आपका है 3 यूनिट्स, 3 यूनिटीज़, इन्हीं 3 यूनिटी की बात होती है इसमें। अब इसके बाद में आते हैं कैरेक्टराइज ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी में क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको डालेंगे इंट्रोडक्शन, इस तरीके से लिखेंगे आप। फिर आपका जाएगा टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, इसमें टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी आ जाएगा, होमर ट्रेजेडी है, हीरोइक ट्रेजेडी है। तो होमर ट्रेजेडी क्या है, सॉरी हॉरर, हॉरर कहते हैं डरावनी,
जिसे आजकल कहते हैं, काफ़ी मूवी आई, हॉरर मूवी आई थी आपने देखी होगी, जिसमें मोस्टली सब स्केलेटल दिखाए जाते हैं, कंकाल दिखाए जाते हैं। तो द हॉरर ट्रेजेडी वाज पॉपुलर इन इंग्लैंड इन द अर्ली पीरियड ऑफ 17th सेंचुरी। जो हॉरर जो ट्रेजेडी थी वो पॉपुलर हुई थी 17th सेंचुरी में, ठीक है। यानी बेवेस्टर फोर्ड वर द ड्रामाटिस्ट हु रोड हॉरर ट्रेजेडी। जो बेवेस्टर हैं एंड फोर्ड, इन राइटरों ने हॉरर ट्रेजेडी यानी कि ड्रामा प्ले लिखे थे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगला पॉइंट आपका है हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी क्या है? दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडी विद लव हॉनर, ठीक है, ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन पीरियड डेडन ऑटवे रोड हर ट्रेजेडीज themselves heroic tragedy वर मैग्नीट्यूड। तो ये आपका हेरोइक ट्रेजेडी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। कुछ डोमेस्टिक ट्रेजेडी हैं, ये कब स्टार्ट हुई थी? ये 18th सेंचुरी में इसको लिया हुआ, जैसे लाइक लिलो, द लंदन मर्चेंट, हब्बेल, मारिया मंडेलना, इस तरीके से ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी हैं। डोमेस्टिक मतलब घरेलू ट्रेजेडी इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट नोट ऑन कॉमेडी एंड इट्स वेरियस। जो कॉमेडी है उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो प्रकार क्या हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो कॉमेडी किस तरीके की होती है? डार्क कॉमेडी होती है, ठीक है, बैटल कॉमेडी होती है, सिटी कॉमेडी होती है, नेक्स्ट होती है तो ये आपको नोट कर लेना है और ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, जो आपको कल पेपर में मिल जाएंगे, जो कि अच्छे से आप करने में भी आप सफल रहेंगे। प्रोडी ऑफ ह्यूमर है, प्रोडी ऑफ मैनर्स है, कॉमेडिया डेल आर्ट है। तो ये इसके पार्ट हैं आपके कॉमेडी के। बहुत सारे पार्ट इसमें हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं। शैम है, स्पूफ है। स्पूफ में क्या होता है? दूसरी चीज़ को हम देखते हैं और फिर उसी तरीके से हम उसके डायलॉग डिलीवरी कर देते हैं। रिबलिंग कॉमेडी है, लेथर्ड कॉमेडी है, प्राउडी है, बेसफुल कॉमेडी है, थिएटर ऑब्स्योर्ड है। इसको आप जो नोट कीजिएगा 30 नंबर वाले के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है मैकबेथ। देखिए जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे हम आपको वही समझा रहे हैं, और इसमें कुछ हमारी यूनिट फर्स्ट की हैं तो उनसे भी लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। लिखा है आपको अकाउंट लिखना है शेक्सपियर एज ए फेमस ड्रामाटिस्ट। तो शेक्सपियर के बारे में आपको ये इंट्रोडक्शन लिखना है। पहले डालेंगे इंट्रोडक्शन, फिर लिख देंगे आप इसके आगे जो भी डिटेल दी हुई है आप सब लिख देंगे उसके आगे। और आप ध्यान रखिएगा कि इसके ज़्यादातर आपको क्या करना है, किसी का भी अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो उसमें अधिकांशतः आप क्या करेंगे, आप फिल करेंगे उसके प्ले या फिर उसकी आर्टिकल, इनकी रचनाएँ। तो यहाँ पर है कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है, लव एंड लेबर लॉस्ट एंड द जेंटलमैन ऑफ ब्रेनोआ, इंग्लिश स्टोरीज, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी रिचर्ड थर्ड, हेनरी एर्थ, किंग जॉन, हेनरी सिक्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस। किसका है ये? 12th नाइट, ठीक है। मच एडो अबाउट, ये शेक्सपियर की कॉमेडी है, ठीक है, ये शेक्सपियर की हैं। 12th नाइट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एज यू लाइक इट है। ये क्या, ये आपके सब ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर की हैं, ये ट्रेजेडी हैं। सिंबल ऑफ प्ले लाइक, एज वेल एज, एंड्स विल, मैस्योर ऑफ मैस्योर, बहुत सारे प्ले हैं इनके। तो ये इनका इंट्रोडक्शन इस तक लिख देंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा करेक्टराइजेशन। तो करेक्टराइजेशन में आपको इसको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट इसमें आप देंगे प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? देखिए शेक्सपियर प्लॉट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन कॉमेडी। जो शेक्सपियर हैं उनके जो प्ले हैं कॉमेडी प्ले ड्रामा, तो उनमें जो है प्लॉट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लॉट में क्या क्या लिखना है आपको सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा और इस तरीके से आपको उसमें लिखना है। और जितना भी आपको याद रह जाएगा आपको लिखना सारा है, ठीक है। इंस्पायरिंग थॉट, तो इंस्पायरिंग थॉट शेक्सपियर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ये भी इंस्पायरिंग थॉट। यानी शेक्सपियर वाज नॉट मोरलिस्ट बट हिज प्ले आर फुल ऑफ इंस्पायरिंग थॉट। मतलब शेक्सपियर के जो नाटक हैं, प्ले हैं, ड्रामा हैं, वो मोरलिस्ट ही नहीं थे, बल्कि उनमें इंस्पायरेशन, प्रेरणा के स्रोत भी थे, यानी प्रेरणादायक विचार भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे लिखा है ही इज़ इन डबल ट्रस्ट, तो ये कुछ प्ले की लाइनें दी हुई हैं। किल डंकन, जब मैकबेथ में जो मैकबेथ होता है जब डंकन को मार देता है राजा डंकन को, तो उस वक्त की ये लाइनें हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, फिर आपको अगर अधिक नहीं लिखवाना आ रहा है तो सीधा है उसके बाद में आप सीधा लिख देंगे कंक्लूजन। तो शेक्सपियर इज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, हिज कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट इंग्लिश लिटरेचर ड्रामा इन नेवर बी फॉरगेटन। मतलब शेक्सपियर द्वारा किया गया प्रयास जो कंट्रीब्यूशन है वो भुलाने के योग्य नहीं है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका गिव ए स्केच ऑफ मैकबेथ। देखिए यहाँ पर इस प्ले में दो कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने बता दिया आपको शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट, दूसरा है आपको लिखना पड़ेगा जो मैकबेथ हैं उसके कैरेक्टर लिखना है आपके लिए। दूसरा कैरेक्टर इसमें आपका है लेडी मैकबेथ का। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन को आपको पॉइंट पढ़े डालेंगे सभी में, उसके बाद आप अपनी जो डिटेल है वो लिखना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है मैकबेथ इज ए मोस्ट डोमिनेटिंग कैरेक्टर इन द शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। मैकबेथ इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल, यानी बुराइयाँ भी हैं और अच्छाइयों के से भी भरा बुरा मिक्सचर, मतलब उसमें मिश्रण रहता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना है, उसके बाद ही लाने आपको डालनी है।
नेक्स्ट है मैकबेथ करेज स्किल एंड सोल्जर। मैकबेथ क्या है, वो एक साहसी व्यक्ति है और एक सोल्जर है, सैनिक है सेना में। तो शेक्सपियर जितने भी प्ले हैं उनमें जो हीरो होता है वो अक्सर आपका सेना का सेनापति या फिर सेनानायक या फिर हीरो होता है। ये खास बात रही है शेक्सपियर के प्ले की। अगला क्वेश्चन आप इसी में है, मैकबेथ लॉयल्टी एंड डिवोशनल। मैकबेथ बहुत ही सीधा सज्जन भी है और डिवोशन भी है, मतलब उसमें समर्पण की भी भावनाएं हैं। तो मैकबेथ इज नॉट ओनली ब्रेव सोल्जर बट आल्सो हैव ए डिवोशनल लॉयल फॉलोअर ऑल डंकन। मतलब डंकन जो वहाँ का राजा होता है, किसका, किंग ऑफ स्कॉटलैंड का राजा होता है, तो उसके प्रति इनका समर्पण भी होता है और ये बहुत ही सज्जन होता है, सीधा व्यक्ति होता है। लेकिन जो भावनाएं होती हैं कुछ लोग इनको सबको ख़राब कर सकते हैं। तो जैसे किंग डंकन से पे रिच ट्रिब्यूट्स ऑफ फिजिकल पावर्स करेज लॉयल्टी नोबिलिटी विद इफेथिक्स एमिनेंट कजन वर्दी जेंटलमैन फ्रीज किस्म, इस तरीके से पॉइंट हैं इनके अंदर आपको डालना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मैकबेथ्स ओवर एम्बिशंस एंड ब्लोडी करियर। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि मैकबेथ से ओवर एम्बिशंस, वो बहुत ही अत्यधिक इच्छावादी भी होता है, दिखाया गया है, ये उनके अंदर एक हैबिट होती है। ब्लडी करियर होता है, ब्लडी करियर मतलब कि खून खराब करने वाला। तो क्या लिखा हुआ है, लाइक ऑल अदर एनर्जेटिक स्केबल मैन मैकबेथ सफ़र्स फ्रॉम द ग्रेट वीकनेस। मतलब एट लास्ट में क्या है, इसको बहुत ही वीकनेस होती है। जैसे कि जब ये राजा स्कॉटलैंड के किंग को मार देता है उसके बाद कंडीशन इंडोनिएट एम्बिशन हिज बैल्यूटिंग एम्बिशन विज द लीड्स टू द कॉमिट। सारा नहीं पढ़ूंगा मैं, तो यहीं से इस तरीके से आपको लाइनें जो दिख रही हैं इनको आपको उसमें डाल देना है। मेन बात यह है कि जब ये राजा को मार देता है डंकन को, तब इनकी जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है, दयनीय हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आप, मैकबेथ हाई इमेजिनेशन और उच्च कल्पनावादी भी है। जैसे मैकबेथ इज ए मैन ऑफ कॉन्शियस एंड द हैज़ एलिमेंट ऑफ पावर इमेजिनेशन ऑफ इस कैरेक्टर। मतलब वो अपने कैरेक्टर में एक इमेजिनेटिव फिगर भी रखता है, मतलब सोचने की शक्ति भी उसकी काफ़ी बेहतर है। लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ पर कंक्लूजन, और कंक्लूजन में आपको वही लिख देना है जो आप इंट्रोडक्शन से इन पॉइंट में लिखा है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आ जाता है, क्वेश्चन है ड्रॉ ए कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ। तो इसका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा है। लेडी मैकबेथ इज़ एन इविल इनग्रेडिएंट। मतलब जो लेडी मैकबेथ है ये खराब कैरेक्टर है। कैसे, क्योंकि यही जो है अपने पति को, राजा जो किंग होता है डंकन स्कॉटलैंड का, उसको मारने के लिए उत्साहित करती है, या कह सकते हैं उकसाती है। शेक्सपियर ट्रेजी मैकबेथ लेडी मैकबेथ इज ए होल्ड, एक बोल्ड होता है, एक होल्ड होता है। होल्ड्स एंड प्राउड ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड अनक्वेश्चनड हीरोइन। मतलब ये मेन सिरे जाता है किंग डंकन को मारने का, तो वो लेडी मैकबेथ ही अपने पति को इसको मतलब इंक्रीजमेंट करती है उसको मारने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये इंट्रोडक्शन लिख देंगे, उसके बाद में जो लाइनें आपको शो हो रही हैं ये लाइनें आपको उसके अंदर फिल कर देनी है। अगला क्वेश्चन आपका है लेडी मैकबेथ फोर्थ बिच इन द प्ले। लेडी मैकबेथ के लिए फोर्थ बिच, यानी कि यहाँ बिच का अर्थ हो गया आपका चुड़ैल। आपने अक्सर सुना होगा, इस शब्द सुने होंगे। तो एक चुड़ैल, इसमें फोर्थ चुड़ैल बताई जाती हैं, 4 चुड़ैल होती हैं, वो लेडी मैकबेथ को बताती रहती हैं आपको अब आगे ये होने वाला है, ऐसा करोगे तो आप ये हो जाओगे, जैसे आजकल लोग हमें आने वाले समझा देते हैं। तो इसी तरीके से ये इनके इशारे पे चलती रहती है। लेडी मैकबेथ एम्बिशन, देखिए मैकबेथ भी एम्बिशनवादी था, इच्छावादी, और लेडी मैकबेथ भी एम्बिशन है। जैसे क्या है, लेडी मैकबेथ हाईली एम्बिशियस लाइक मैकबेथ, मैकबेथ की तरह वो भी बहुत इच्छावादी है। कैसे, इट इज़ हाउएवर आल्सो दैट एम्बिशियस नॉट सो मच फॉर हर स्कॉटलैंड हेड मैकबेथ। मतलब वो ये चाहती है, उसकी इतनी इच्छा होती है तीव्र कि मेरा पति जो है स्कॉटलैंड का राजा कहलाए। हेड मतलब सिर, यानी कि ताज मेरे पति के सिर पर होना चाहिए। अकॉर्डिंग है उसके अनुसार मैकबेथ में अटेन द हाइएस्ट ग्लोरी ऑफ लॉयल क्राउन एंड रेडी टू एक्ट ब्रेवली ए बैरियर। मतलब वो सैनिक भी हैं और उनके लिए ये ताज भी मिलना चाहिए। तो क्या होता है इसके बाद में, मैकबेथ इज किल टू बी द किंग विदाउट किल डंकन, और वो राजा को मार देता है। और इसका रिजल्ट पनिशमेंट बहुत गंदा आता है, बहुत ही डर्टी आता है, बहुत ट्रेजिडी रहता है। लेडी मैकबेथ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन, यहाँ पर लेडी मैकबेथ की इच्छाएं भी हैं और वो डिटर्मिनेशन भी रहती है, यानी उसके अंदर दृढ़ निश्चय रखने की भी क्षमता है। तो ये लाइनें आपको इसमें फिल कर देनी है। अगला पॉइंट आपका है लेडी मैकबेथ टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। मतलब वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी है, समझदार भी है। लेडी मैकबेथ से फेमिनाइन नेचर, उसका फेमिनाइन नेचर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका आ गया नाम, जो प्रोनाउन आ गया, तो नाउन आ गया, कौन सा नाउन है, फेमिनाइन, इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ डालना है कंक्लूजन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूरे हो गई। और अब आपको बता रहे हैं हम, इसमें एक डैगर सीन वाला है, देख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं इसकी। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं लेडी उससे मैकबेथ से, वही आपको मिलेंगे। और इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि डिस्कस मैकबेथ इज ए ग्रेट ट्रेजिडियन कॉमेडी, सॉरी शेक्सपियरियन कॉमेडी। तो शेक्सपियरियन की जो ये ट्रेजिडी है बहुत ही बड़ी ट्रेजिडी है, बहुत प्रसिद्ध ट्रेजिडी है, तो ये पूछ सकता है। तो यहाँ पर माइन आई ऑफ स्टेटस इसके लिख सकते हैं आप लोग।
और इंट्रोडक्शन तो आप लिखना ही लिखना है, ट्रेजिक फ्लो लिख देंगे, पॉइंट डाल देंगे, इनर कॉन्फ्लिक्ट है ये आप डाल देंगे, और फिर आप लिख लेंगे स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो लाने आपको याद रह जाए वो डाल दीजिए, लिखना जरूर आपके लिए। पिटी एंड फियर है, सेंस ऑफ लॉस है, कॉमिक रिलीफ है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब आपका आता है आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन मैं बता चुका हूँ कि इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा बाय द वे, क्योंकि ये आपकी डिटेल स्टडी नहीं है, नॉन डिटेल स्टडी वाला यूनिट है आपका। 5, 6 और 8 जो है नॉन डिटेल स्टडी है, उसमें हमें स्टडी डिटेल नहीं करनी है। और इसके बाद में हम पहुंचते हैं सीधा मर्डर इन कैथेड्रल में, क्योंकि वहीं से आपका इसमें ब्लेंडसली कैरेक्टर आ जाता है, वो शॉर्ट में पूछ सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो पॉइंट मैंने बताए थे वही आपको डाल देने हैं कल वाले वीडियो वाले। अब आगे हम आप लोग ये मेरे सर्जियस सरनाफाफ हैं, तो भी आर्म्स एंड द मैन के ही हैं। अभी हम पहुँचेंगे अपने जो है मर्डर इन कैथेड्रल, टी.एस. एलियट का प्ले है, उसके बारे में देखेंगे। आ गया, देखिए मर्डर इन कैथेड्रल ये एज ए रिलीजियस प्ले है, ये धार्मिक नाटक है। क्रिटिकली एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परल एंड डिवाइन, बिटवीन हिस्ट्री एंड मिस्ट्री, मर्डर इन कैथेड्रल। मतलब कि आपको डिवाइन जो देवी शक्ति है उनके बारे में, उनके साथ साथ जो संबंध है आपको टेम्पल पावर के भी साथ में आपको संबंध बिठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ, इस तरीके से आप लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा टेम्परल प्रेजर्स, ये लिख देना आपके लिए है। अगला आपका है टेम्पल पावर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है द टेम्परल रीजन दिए हुए हैं, यही आपको पढ़ लेना है। द टेम्परल सपोर्ट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, ये आपको लिख देना है। अगला आपका दिया हुआ है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्ले द ग्रीक चॉरस मर्डर इन कैथेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन डालेंगे, चॉरस इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. एलियट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी वुमेन, टी.एस. एलियट इज ए टेल अबाउट इट। नेक्स्ट तो ये डाल देंगे द चॉरस एक्शन टेलर, द चॉरस हिस्ट्री टेलर, द चॉरस द कोरल सॉन्ग्स, चॉरस द मिजरी ऑफ कॉमन पीपल। तो ये पॉइंट पड़े हुए हैं, आप डालना। नेक्स्ट आ गया इसी से जो पूछने वाला कैरेक्टर है वो है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ थॉमस बकेट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस क्वेश्चन से, इस यूनिट से। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन डाल देना, फिर आप सीधा लिखते चले जाएंगे। थॉमस बकेट वाज बॉर्न 1100 यानी कि 1118 में हुआ था। ही वाज ए चांसलर ऑफ इंग्लैंड एंड अर्चनप द कंट्रीबेरी। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ लिख देना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे जो पॉइंट दिया हुआ है, कैरियर दिया हुआ है, लिख देंगे आप। फिर थॉमस एज ए चांसलर, तो ये लिखेंगे आप। चांसलर समझते होंगे आप, जैसे यूनिवर्सिटी में जो होते हैं लोग उन्हें वाइस चांसलर बोला जाता है। थॉमस एज ए एयर चीफ ऑफ, थॉमस ए मैरिटर एंड सेंट। फिर आपका दिया हुआ है टी.एस. एलियट से ट्रीटमेंट ऑफ द कैरेक्टर, ये डाल देना है। फिर नेक्स्ट आपका ऑर्थोमेल आ गया आलमाइसेंस का, ये आपका लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता चुका हूँ, इन्हें अच्छे से आप लोग देख लेना है, क्योंकि किसी तरह से आपको इनको छोड़ना नहीं है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के भी आधार पर आप जैसे ये ट्रीटमेंट ऑफ द नीग्रो ट्रेजेडी, तो जो आलमाइसेंस जो है, जो द एम्परर जोन्स है, ये जो है नील मतलब कि नीग्रो ट्रेजेडी है ये। नेक्स्ट इसे आप और इसके बाद दिया हुआ थर्ड टेम्परर दिया हुआ, फोर्थ टेम्परर दिया हुआ है,